नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले में मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित मनरेगा का विश्वास रोजगार से विकास अभियान एवं आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में विस्तृत बैठक की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा व आवास योजनाओं के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए आधारभूत संरचना और स्थानीय परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। उन्होंने 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने, सक्रिय मजदूरों की ई-केवाईसी, वंचित परिवारों की पहचान तथा गुणवत्ता व पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही आवास योजनाओं में लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध कराने और निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, DRDA निर्देशक सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा नेता सह नगर निगम प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी ने मंगलवार को निर्वाचित पदाधिकारी विजय सिंह विरुआ के समक्ष नामांकन का प्रचार दाखिल किया। भाजपा कार्यकर्ताओं की मौके पर बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। समाहरणालय पहुंचने से पूर्व शहर में रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष रंजीत राय व ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र वर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। डॉक्टर चौधरी ने एक सीट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर चौधरी ने कहा कि शहर वासियों की सेवा हमेशा करते आया हूं, भविष्य में भी यह जारी रहेगा। कहा कि खून का एक एक कतरा आम लोगों की सेवा में समर्पित रहेगा। प्राथमिकता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जीत मिली तो शहर में सीसीटीवी का जाल बिछाया जाएगा, साथ ही बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। मौके पर भाजपा नेता चुन्नू कांत, सुरेश साव, विनय कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद हैं। मेयर प्रत्याशी गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी सेवा करता आया हूँ और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा पूरे तन, मन और धन से करूँगा। आपकी सेवा करते समय मैं कभी उफ तक नहीं करूँगा। आपकी सेवा में जितनी एनर्जी मेरे पास है सारी एनर्जी लगाऊंगा। हमारे शरीर का खून का एक एक बूंद आपके कर्ज को उतारने में मैं लगाऊंगा। प्राथमिकता चुस्त दुरुस्त प्रशासन, टूटी फूटी सड़कों को, जो शहर के अंदर जो सड़कें हैं टूटी फूटी हैं उनको ठीक करना, नालियां हैं, रोशनी है, सुरक्षा के दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाना है और बहुत सारी प्रशासनिक चीज़ें हैं। होल्डिंग टैक्स का भी बहुत समस्या मेरे को बताया जा रहा है। बहुत सारे नए नए एरिया जुड़े हैं नगर निगम क्षेत्र में, जोड़ तो दिया गया है लेकिन वहाँ तक नगर निगम की सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँची। उन सुविधाओं को वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाना हमारी प्राथमिकता में रहेगी और समय के साथ जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी मुश्किलों हमारे गिरिडीह के निवासियों को होगा, मैं वहां जाकर के खुद उसको समझूंगा और उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं उन समस्याओं को तुरंत समाधान करने की दिशा में भरपूर प्रयास। सिरसिया पंचायत की 2 बार मुखिया रही फूलदेवी ने मंगलवार को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष एक सीट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। दर्जन भर समर्थकों के साथ आई फूलदेवी उत्साह से लवरेज नजर आई। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद फूलदेवी ने कहा कि 2 बार के मुखिया कार्यकाल में कई उल्लेखनीय कार्य किए। मेयर पद पर काम करने का मिला तो वह भी यादगार होगा। इनका नॉमिनेशन
भाजपा नेता बनारसी लाल दास ने मंगलवार को निर्वाचित पदाधिकारी विजय सिंह बिरवा के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। 2 सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बनारसी दास ने कहा कि शहर में जाम की स्थिति से निजात के लिए ओवरब्रिज बनाना मेरी पहली प्राथमिकता में शामिल होगी। कहा कि इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में प्राय जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा पेयजल साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाएगा। देखिए, यदि मैं जीत के आ जाऊँगा ना, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि ओवर ब्रिज बनाना है। जो ब्रिज ट्रैफिक से जाम रहता है, बहुत दिक्कत होती है पब्लिक को, बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इस समस्या को पहले निदान करूँगी। उसके बाद तो छोटे मोटे समस्या जो है उसको भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नगर निगम में यही चीज़ है, सफाई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ लगी रही। कई प्रत्याशियों के साथ समर्थकों की भारी भीड़ रही तो कई ने चंद समर्थकों के साथ संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। आज विभिन्न वार्डों से कुल 20 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इनमें वार्ड संख्या 1 से अमित कुमार साहू। मैं अमित कुमार साहू, वार्ड नंबर 1 पचम्बा से वार्ड पार्षद के रूप में खड़े हुआ हूँ और हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर गिनाने लगूँ तो समय कम पड़ जाएंगे। अगर मैं इस वार्ड में सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो वार्ड नंबर 1 3600 वार्ड में 1 नंबर वार्ड बना के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। 2 से इस्तियाक उर्फ लालो। देखिए, आज मैं अपना नामांकन गिरिडीह BDO साहब के उपस्थिति में किया और हमारे वार्ड नंबर 2 से मैं उम्मीदवार हूं
और वार्ड नंबर 2 में बहुत तरह का समस्या आज भी उत्पन्न है, क्योंकि लगातार 3 टर्म हमारे वार्ड नंबर 2 के जनता पूर्व वार्ड पार्षद आप जिन्हें कहते हैं मान के उन्हें समय दिया, लेकिन आज भी हमारे वार्ड में समस्या का अंबार लगा हुआ है। तमाम वार्ड नंबर 2 के जनता ने मुझसे कहा, नौजवानों ने कहा कि लालो भैया, जब तक आप मेरे वार्ड में नहीं आइएगा तब तक यहाँ का काया दशा चेंज नहीं हो सकता है। उसी को देखते हुए मैं अपना वार्ड में दस्तक दिया और इंशाअल्लाह ईश्वर अल्लाह ने चाहा तो 1 साल के अंदर मैं अपने वार्ड को पूरा 3600 वार्ड का सबसे बढ़िया विकसित वार्ड बनाऊंगा। 3 से सुषमा देवी, 5 से हिना खानम। 3 नंबर से खड़े हैं और मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि हम भ्रष्टाचार को अपना वार्ड से जितने भी हैं हम हटाने की कोशिश करेंगे और सर सफाई एकदम वार्ड नंबर 1 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। जो मेरे वार्ड में जो दिक्कतें हो रही हैं हम उनको सॉल्व करने के लिए खड़े हैं, ताकि मेरे जितने भी भाई बहनों को किसी को कोई तरह का दिक्कत ना हो। 7 से मोहम्मद चांद। तो वार्ड 7 में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, तो हमको वहाँ के लोग जो है बोले कि वार्ड नंबर 7 में कुछ नहीं हुआ है, तो हमने विचार किया कि वार्ड नंबर 7 से हमको चुनाव लड़ना चाहिए और वार्ड नंबर 7 में विकास का हम वादा करते हैं। ठीक है, विकास कैसे करना है, हम 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको पूरी तरह से नॉलेज है। विकास कैसे करना है वो हम करेंगे। 10 से रंजीत यादव। मैं 10 नंबर वार्ड से और 2008 से लगातार मैं 10 नंबर वार्ड से जीतता आ रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद हमें हमेशा अब तक मिलते आ रहा है। ये हमारा चौथा चुनाव है और पुनः हम चुनाव मैदान में हैं। जब से हम चुनाव लड़ रहे हैं हमारा जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ते जा रहा है और हमारे वार्ड के लोग अपना नेता नहीं चुनते हैं, अपना बेटा, भाई और एक घर का सेवक चुनते हैं और फिर मुझे इस बार चुन के सेवा का मौका देंगे। 11 से प्रमोद स्वर्णकार तथा श्याम कुमार। वार्ड नंबर 11 से हम खड़ा हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार स्वर्णकार है। वार्ड नंबर 11 में जो है सो बदलाव तय है, कारण कि बहुत ऐसे काम है जो मूलभूत समस्या भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे पटेल नगर की रोड पानी उनी से भरा रहता है, चौधरी मोहल्ला हो, रविदास मोहल्ला हो, बहुत परेशानी है। वो मूलभूत समस्याएं अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उसके बाद है लाइट भी है, बहुत जगह है तो बहुत जगह नहीं है, लेकिन जो बंद पड़ा है, ख़राब है। ये सब समस्या है जिसने पब्लिक ने ठान लिया है और हमारा नेक इरादा, हम पब्लिक को साथ में समाज सेवी का काम हमेशा समय बिताए। आज 40 वर्षों से लोगों ने दिया है कि आश्वासन चारों तरफ से मिल रहा है कि हम इन्हीं को वोट देंगे। देखिए, आज वार्ड 11 से वार्ड पार्षद पद पर नामांकन किए हैं और तो चुनावी मुद्दा नहीं कहेंगे, ये हमारे गांव का जो मुद्दा है, समस्या है, उसको दूर करने के लिए हम वार्ड से फाइट कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे वार्डवासी जो है वार्ड 11 के लोग हमको इस बार बहुमत से लाएं और जीतकर हम अपने वार्ड का समुचित विकास करें। 12 से सुनील कुमार रजक तथा अजय रजक। वार्ड नंबर 12 नगर निगम गिरिडीह से आज नॉमिनेशन मैंने किया और इससे पहले भी मैं ही यहाँ का वार्ड पार्षद प्रेजेंट में था और आज के बाद सेकंड जो हमको अभी नॉमिनेशन के बाद अगर जीत के हम आते हैं तो हमारा गांव में जो भी छोटा बड़ा जो काम है उसको हम धरातल पर लाने का काम करेंगे और इसके बावजूद भी और भी अनेक तरह का काम है, लाभुकों को लाभ दिलाना और जितने भी आवास वगैरह जो बचा हुआ है उसको करवाना है, नाली है, पीसीसी है, बिजली के पोल है, ये सब सारा काम मैं कराने का प्रयास करूंगा। 14 से दीपिका देवी। पानी की समस्या है, नाली की मरम्मत कराना है, साफ सफाई कराना है। 15 से पूजा कुमारी तथा रेणु देवी। 16 से सुमित कुमार। मेरा नाम सुमित कुमार है। वार्ड नंबर 16 से मैं नामांकन करने आया हूं। इसके पूर्व भी 2013 और 2018 में जनता का वार्ड नंबर 16 जो कि पहले वार्ड नंबर 18 था, 2 बार पार्षद रह चुका हूं। जनता का अपार प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है माँ भगवती की कृपा से, चूँकि हम लोग वार्ड में अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति को हर एक योजना को ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने का प्रयास किया हूं और आगे भी जो जो योजनाएं सरकार
के द्वारा लागू किया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार का योजना हो, राज्य सरकार का योजना हो, किसी को व्यक्तिगत मदद की ज़रूरत पड़ जाए या किसी भी तरह की कोई मामला होता है तो हम लोग निस्वार्थ भाव से 24 घंटा खड़े रहते हैं। 17 से मीना वर्णवाल, 18 से सरिता श्रीवास्तव, 23 से बबली साहू तथा गुड्डू यादव। जी मैं 23 नंबर वार्ड से हूँ, बबली साहू, एक समाज सेविका हूँ और अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। हम वादा नहीं करते हैं लेकिन हम काम करके दिखाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड में ज़्यादातर? हमारे वार्ड में तो बहुत सारे दिक्कतें हैं लेकिन इतना दिन में, इतना साल में अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वो सबको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। 27 से राहुल कुमार गुप्ता। मैं वार्ड नंबर 27 का प्रत्याशी हूँ और अपने गिरिडीह नगर निगम का व्याप्त भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, अपने वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अपने वार्ड के प्रत्याशी के रूप में नामांकन आज इसको किया हूँ। अपने वार्ड की मूलभूत सुविधाएं जो अपने वार्ड के वासियों को देने के इच्छुक में वार्ड के वासियों का समर्थन मिला, उसके कारण मैं प्रत्याशी के रूप में नामांकन आज किया हूँ। 28 से राहुल जालान। सबसे पहले यही है कि मेरे जो वार्ड में इतनी सारी गंदगियाँ जो चल रही है, पिछले 8 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे वार्ड में कोई साफ़ सफाई नहीं, नली गली में कोई साफ़ सफाई नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं उसका साफ़ सफाई पर ध्यान दूँ, नली गली पे पूरी ध्यान दूँ। 30 से रीता देवी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में आप लोग का इस बार? तो वार्ड का विकास करेंगे। वहाँ का लोकल समस्या क्या है, कैसे हल करेंगे? गली सब गंदा रहता है, साफ करवाएंगे, पानी की सुविधा दिलाएंगे। विदित हो कि बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन होगा। अब तक प्रत्याशियों की संख्या देख यह संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को नामांकन करने वालों की भारी भीड़ होगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह जिले के तेलोडी स्थित उर्दू उच्च विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला गंभीर मामला सामने आया है। विद्यालय प्रबंधन और तत्कालीन प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण करीब 17 छात्र छात्राएं 10वीं बोर्ड परीक्षा से वंचित रह गए हैं। जब पूरे राज्य में परीक्षा शुरू हो चुकी है और छात्र अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं, उसी समय ये बच्चे स्कूल की गलती की सजा भुगतने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में नियमों को दरकिनार कर इन छात्रों का सीधा 10वीं में नामांकन करा दिया गया, जो शिक्षा विभाग के नियमों के खिलाफ है। बाद में रजिस्ट्रेशन के समय स्वयं विद्यालय ने इसे गलत बताते हुए फॉर्म भरने से इनकार कर दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मामले की जांच की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब शिक्षा विभाग और गिरिडीह उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। तो कैसे न जब प्लानिंग मतलब जब चेक आप साइन कर रहे हैं, कुल मिला के फुल्ली प्रभार जब इन लोग है नहीं, तो फिर इन लोग एडमिशन डायरेक्ट ट्रेन में कैसे लिया? तो यही सब है ना कि इस तरह से मान लीजिए जो भी 9 से 10 में जब जाता है डायरेक्ट एडमिशन लिया, 17 बच्चे भविष्य अभी ये है, उसका सब पेरेंट्स लोग ये हो रहा है, पूरा मीडिया लोग अभी भी आया हुआ है। उस दिन भी मतलब जो है सो आपको 2-3 दिन से फोन कर रहे कि कैसे होगी आपके यहाँ एडमिशन, ऐसे हो गया। हम ठीक है, हम जाएंगे, हम जाँच करते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। ठीक है मैडम साहब, देखिए इससे चीज़ क्या है ना, जो भी चीज़ है स्कूल से रिलेटेड है तो वो उसको ट्रांसपेरेंसी रखिए। ट्रांसपेरेंसी रहेगा मैडम, तो मान लीजिए बहुत दिक्कत है ना। नगर निगम चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मंगलवार को मीडिया को कोशोंग के नोडल पदाधिकारी अंजना भारती ने प्रिंटर मालिक तथा केबल ऑपरेटर के साथ बैठक की। बैठक में कई निर्देश दिए गए। बैठक में शामिल लोगों से प्रभारी ने कहा कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, पंपलेट छपाई में आर्थिक मुद्रण एवं प्रशासन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 590 के तहत कई दिशा निर्देश दिए गए। इसका सभी अनुपालन करेंगे। कहा कि राजनीतिक प्रचार सामग्री के प्रकाशन की तिथि से 3 दिन पूर्व या अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रकाशन या प्रसारण की तिथि से 7 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के समर्थन में जारी की जाने वाले विज्ञापन के लिए शपथ पत्र देना जरूरी होगा। उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क में विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति को आवेदन देना होगा। कहा गया कि प्राप्त आवेदन के बाद विधिवत विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्स्चर बी में अनुमति दी जाएगी। बताया गया कि आवेदन के साथ 2 प्रति प्रस्तावित विज्ञापन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी, 2 सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी, विज्ञापन का अनुमानित लागत, विज्ञापन कब कब और कितनी बार प्रकाशित होगी इसका विवरण देना अनिवार्य होगा। बगैर अनुमति के दी गई विज्ञापन पेड न्यूज की श्रेणी में आएगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।